नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। अपना बिहार में सियासत से लेकर अपराध तक की खबरें देखेंगे, लेकिन सबसे पहले एक अच्छी खबर जो किसान से जुड़ी हुई है। न्यूज 18 बिहार झारखंड की खबर का असर हुआ और एक किसान को उसकी फसल की सही कीमत मिली। देखिए ये रिपोर्ट। जिस खेत को खून पसीने से ओम प्रकाश ने सींच कर फसल उपजाई थी, उसी खेत में उपजे गोभी के फसल को खुद ही ट्रैक्टर से रौंद दिया था। लेकिन जब न्यूज 18 ने ओम प्रकाश के दर्द को दुनिया से वाकिफ कराया, तो चंद घंटों में ही ओम प्रकाश की मेहनत रंग लाने लगी। अब ओम प्रकाश के खेतों की गोभी दिल्ली की थाली का जायका बढ़ाएगी। कुछ चैनल के द्वारा जो हमने 4.5 बीघा फसल नष्ट किए थे, तो वो चैनल पर चला, तो इसी के संदर्भ में सरकारी लोग आए हुए हैं घर पे। क्या करने के लिए आए हुए हैं आपसे? वो हमसे बात कर रहे हैं कि जो नष्ट कर दिए, जो बचा हुआ है वो माल हमें चाहिए। तो बताएंगे आपसे कि आपका कितना टन माल यहाँ अभी खरीदा जा रहा है? ये हमसे 4 टन माल खरीद रहे हैं। दरअसल समस्तीपुर के किसान ओम प्रकाश की खबर न्यूज 18 पर दिखाने के बाद केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने खुद ही संज्ञान लिया। रविशंकर प्रसाद ने ट्विटर पर लिखा कि मैंने अपने विभाग के कॉमन सर्विस सेंटर को निर्देश दिया कि इस किसान से संपर्क कर इनकी फसल को देश के किसी भी बाजार में उचित मूल्य पर बेचने का प्रबंध किया जाए। केंद्र सरकार के डिजिटल प्लेटफॉर्म ई किसान मार्ट पर इस किसान को दिल्ली के खरीदार ने 10 रुपए प्रति किलो का मूल्य ऑफर किया। केंद्र सरकार की ओर से पहल के बाद ओम प्रकाश के खेतों में गोभी पर ट्रैक्टर नहीं, बल्कि खेतों में पूरा महकमा मौजूद है, ताकि ओम प्रकाश की मेहनत को वाजिब दाम मिल सके। कुछ दिन पहले इन्होंने मंडियों में इनका जो फसल है वो 1 रुपए के भाव से बिकवाली के लिए ये हो रहा था, तो इन्होंने जो आवेश में आकर फसल को नष्ट कर दिया। तो इस चीज़ की जानकारी हमें मिली, तो CSC के माध्यम से हमने इनका रजिस्ट्रेशन करवाया और फिर एग्री 10X जो कंपनी है उसके द्वारा ये इनका माल जो है वो इलाहाबाद की मंडी में बेचा जा रहा है अब, जिसके लिए हमने 4 टन की खरीदारी के लिए इनका प्रोसेस किया है। इसके बाद जो भी आगे और भी व्यापक रूप से अगर आएगा वो चीज़, तो फिर हम लोग उसकी और भी खरीदारी करवाएंगे। केंद्र सरकार की पहल से मेहनत को मिली कीमत। 10 गुने रेट पर बिकी समस्तीपुर के किसान की गोभी। दिल्ली रवाना हुई ओम प्रकाश की 4 टन गोभी डिजिटल माध्यम के जरिए अकाउंट में गिरी आधी कीमत। एरिया के किसान थे और बाजार में कम मूल्य में उनकी सब्जी बिक्री का उन्होंने कहा था, तो हम लोग अभी लोकल लेवल पे उनको मदद करने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ कंपनीज हैं जो गोभी की खरीदारी करती है, तो उनसे हम लोग उनको टैग भी करवा रहे हैं। इस वक्त देश में किसानों के मुद्दे पर जमकर सियासत हो रही है। ऐसे में नए कृषि बिल को समझने की दरकार है। जाहिर है समस्तीपुर के ओम प्रकाश की खेतों की ये तस्वीर सरकार और किसान दोनों को सुकून देने वाली है। न्यूज 18 के लिए समस्तीपुर से मुकेश कुमार की रिपोर्ट। तो सरकारी महकमे के सहयोग से ओम प्रकाश को उनके मेहनत का फल मिल गया। बहरहाल आगे बढ़ेंगे, बात बड़ी खबर की करेंगे। मर्डर का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। बीच सड़क पर सोमवार को दरअसल पेट्रोल पंप मालिक की हत्या कर दी गई थी और इसी का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। कोचस बाजार में राहुल सिंह की हत्या कर दी गई थी। बीच सड़क पर लूट के दौरान अपराधियों ने कोचस बाजार में राहुल सिंह को गोली मार दी थी और अब यह सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। हम आपको बता दें कि रुपए से भरा बैग लेकर अपनी कार से उतरे और जैसे ही बाहर निकाला 2 लोग वहां पर पहुंच गए और राहुल सिंह को गोली मार दी। ये तस्वीरें देखिए जो सामने आई है और रुपए से भरा बैग लेकर भाग गए। ये सारी तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई हैं। मर्डर कोचस बाजार में हुआ और घटना के वक्त सड़क पर बड़ी संख्या में लोग भी मौजूद थे। इसके बावजूद हत्यारे गोली मारकर वहां से फरार हो गए। राहुल सिंह बैंक में रुपए जमा कराने के लिए जा रहे थे, उसी वक्त ये घटना घटी है। देखिए सीसीटीवी फुटेज आपके सामने है, किस तरीके से बैग निकालते हैं पैसों से भरा हुआ। उनका बैग छीनकर बदमाश गोली बरसाते हुए वहां से फरार हो जाते हैं। हत्या का सीसीटीवी फुटेज, मर्डर का ये सीसीटीवी फुटेज आपके सामने। पेट्रोल पंप मालिक की किस तरह से हत्या की गई थी, सोमवार की तस्वीर आपके सामने।
अब सीसीटीवी फुटेज दरअसल सामने आया है। कार से उतरते हैं, अपना रुपयों से भरा बैग निकालते हैं, तभी पीछे से दो बदमाश आते हैं, उनसे गोली मारते हैं, बैग छीनकर फरार हो जाते हैं और उसके बाद मौके पर अफरा तफरी मच जाती है। काफी संख्या में वहां पर लोग होते हैं और उस बीच में दिन दहाड़े इस घटना को अंजाम दिया जाता है। राहुल सिंह को किस तरह से गोली मारी गई, तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए आगे और सासाराम से अजीत हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत, मौत का ये मंजर दिखाता हुआ सीसीटीवी फुटेज जो सामने आया है, किस तरीके से बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दिया था, साफ तस्वीरों में नजर आ रहा है। पिछला गेट खोल रहा है। अजीत, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? देखिए आगे तो दो तस्वीरें आपके सामने, आप देखिए जिस रोज की एक घटना थी, सोमवार को हत्या की इस वारदात को अंजाम दिया गया था, उस वक्त की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। अब जो सीसीटीवी फुटेज आया है, मौत की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई हैं। लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कार से उतरते हैं राहुल सिंह पैसों से भरा बैग लेकर। अजीत हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत, मौत का ये मंजर सभी की आंखों के सामने, किस तरह से दिन दहाड़े बदमाश गोली मारते हैं और बैग पैसों से भरा लेकर फरार हो जाते हैं। जी, आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस प्रकार जो राहुल है वो निकलते हैं अपनी गाड़ी से और अपराधी जो है पहले से घात लगाते हैं और बिना कुछ जाने समझे सीधे गोली मारते हैं और उसके बाद बैग लेकर भाग जाते हैं। आप देख सकते हैं कि अपराधी की पहले से, जैसे कि तस्वीरों में लग रहा है कि मनसा हो कि गोली मार कर ही पैसे लेके भाग जाना है। तो ये तस्वीर बताती है कि कितने बेखौफ हो चुके हैं रोहतास में अपराधी और सरेआम जिस तरह से भरे बाजार में बैग छीना जाता है, गोली मारी जाती है और अपराधी वहां से पैदल, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे भाग रहे हैं। तो इतनी गंभीर मामला है। अजीत, बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात यह कि भीड़ भाड़ है, उसके बावजूद सबकी नजरों के सामने इस घटना को अंजाम दिया जाता है। पुलिस का कोई डर नहीं है अपराधियों के मन में। जी, अब तक सबसे बड़ी बात है कि अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है और एएसपी अरविंद प्रताप सिंह से हमारी आज ही सामने इस संबंध में बातचीत हुई है। उन्होंने बताया है कि कुछ सुराग मिले हैं, लेकिन इतने घंटे बीत गए फिर भी अभी तक पुलिस के हाथ खाली है और तस्वीरों में जबकि सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है और 3 युवक उसमें दिख भी रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी गिरफ्तारी नहीं हो सकी है, कोई भी इस तरह का इनपुट सामने नहीं आ पाया है। निश्चित रूप से अजीत, देखिए बेहद कह सकते हैं सवाल उठाने वाली दरअसल ये बात है कि आखिर इतना वक्त हो चुका है और सीसीटीवी फुटेज दरअसल सामने, उसके बावजूद पुलिस के हाथ कुछ नहीं लग सका। अजीत, बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। बहरहाल तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए किस तरीके से बीच बाजार एक कारोबारी की, एक पेट्रोल पंप मालिक की हत्या की जाती है, बावजूद इसके अभी तक पुलिस के हाथ कुछ नहीं लग सका है। पुलिस सांप के जाने के बाद लकीर पीटने जैसे स्थिति कर रही है, पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा। देखिए सीसीटीवी फुटेज सामने है, इसके आधार पर छानबीन अगर सही तरीके से की जाती तो शायद अपराधी पुलिस की गिरफ्त में आ सकते थे, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। देखिए इधर कटिहार विदेशी नागरिक मामले में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। देश की बड़ी एजेंसियां इसकी पड़ताल कर रही हैं। इन सब का संबंध अफगानिस्तान से है और मनी लॉन्ड्रिंग का ये काम करते थे। इनके पास से जब्त फर्जी कागजातों की भी पड़ताल की जा रही है। सीमांचल में बड़ी साजिश की आहट, विदेशियों का अफगान कनेक्शन, मनी लॉन्ड्रिंग रैकेट का खुलासा। कटिहार पुलिस की टेबल पर नोटों का बंडल और डिब्बों में रखे कागजात चौधरी मोहल्ला से गिरफ्तार विदेशी नागरिकों के पास से ये जब्त किए गए हैं। इनके बारे में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने 2 दिनों तक इनसे कड़ी पूछताछ की। ये सभी अफगानिस्तान के पख्तिका राज्य के शारन के रहने वाले हैं और पूरा मामला मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है। छापेमारी में इनके पास से 5,02,000 रुपये नकद भी मिले, जबकि 1 करोड़ के लेन देन के कागजात पुलिस ने जब्त किए। उसमें यह पाया गया कि ये लोग
लेन देन का कारोबार करते थे और इनके पास से लगभग 1 करोड़ के लेन देन का कागजात भी बरामद किया गया है। इसके अलावा इनके पास से मनी लॉन्ड्रिंग का 5,02,000 रुपया, 15 मोबाइल, 4 मोटरसाइकिल और भी ढेर सारे कागजात, फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, जन्म प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, ATM कार्ड आदि बरामद किया गया है। गिरफ्तार 5 विदेशी नागरिक एजुकेशन और हेल्थ वीजा पर सालों पहले कटिहार आए थे। हाल के दिनों में ये कई बार नेपाल का भी सफर कर चुके हैं। इसके अलावा इन लोगों के पास से किशनगंज, कोलकाता और असम से भी जुड़ा हुआ कई नागरिकता प्रमाण पत्र मिला है। इसके जरिए इन लोगों ने आधार कार्ड भी बनवा रखा था। चौंकाने वाली बात तो ये कि जिस चौधरी मोहल्ले से इनकी गिरफ्तारी हुई, वहां के निवासी इन्हें विदेशी मानने को तैयार ही नहीं थे। इन सभी को चौधरी मोहल्ला के निवासी बताते हुए रखे हुए थे। प्रथम बार में इन लोगों के द्वारा, उनके द्वारा पुलिस को भी यही बताया गया था कि ये सभी स्थानीय नागरिक हैं और इन लोगों को ये फर्जी कागजात दिलाने में फैसिलिटेट करने की भी बात प्रकाश में आई। खुलासे के बाद पुलिस चौकन्नी है और फरार मकान मालिक की तलाश की जा रही है। सुरक्षा एजेंसियां अब इस बात की पड़ताल कर रही हैं कि आखिर ये किसके लिए काम करते थे, किसको फायदा पहुंचा रहे थे। कहीं मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा देश के दुश्मनों तक तो नहीं पहुंच रहा था। पूरे मामले की पटना और दिल्ली से मॉनिटरिंग की जा रही है। सुब्रत गुहा, न्यूज़ 18 कटिहार। उधर बेतिया में आज से अधिक संपत्ति मामले में निगरानी ने नगर परिषद के जूनियर इंजीनियर के ठिकानों पर छापेमारी की। सुजय कुमार सुमन के बेतिया के साथ ही केसरिया और पटना के ठिकानों पर छापेमारी की गई, जहां से कई दस्तावेज बरामद किए गए हैं। करीब 6 घंटे तक ये छापेमारी चलती रही। रानी कोर्ट के आदेश के अनुसार में ये तलाशी चल रही थी। डॉक्यूमेंट बरामद हुआ है, जमीन और बैंक खाता से संबंधित। इसकी शिकायत कितनी जमीन का? अभी 4 या 5 है ना, तो अभी मतलब केवल बेतिया में ही चला है कि और भी जगह हुआ है सर? और भी जगह चल रहा है। उनके गृह जिला गृह तरफ चल रहा है, पटना चल रहा है और ऑफिस में हुआ है। खबर बेगूसराय से, जहां अपराधियों ने IDBI से दिन दहाड़े 6,65,000 रुपए लूट लिए। अपराधियों ने बैंक कर्मचारियों को बंधक बनाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। ये घटना 3:30 बजे, दोपहर बाद 3:30 बजे घटी। 2 अपराधी बैंक के अंदर घुसे और हथियार के बल पर कर्मचारियों को बंधक बना लिया। इसके बाद रुपए लूटकर चलते बने, तो बैंक में दिन दहाड़े लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। बेगूसराय का ये IDBI बैंक, जहां पर दिन दहाड़े लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। ब्रांच परिसर में इन किए और उनके मुंह पर मास्क बंधा था, मफलर मतलब चेहरा ढका हुआ था उनका, और जस्ट उनके आने के बाद 10-20 सेकंड के बाद ही तीसरा आदमी आया, उसने फायरिंग किया ब्रांच में जी। और बाकी जो 2 आगे के लोग थे वो लोग कैश काउंटर की तरफ गए वो लोग, और कैश काउंटर से हमारे कैशियर को पकड़कर बाहर निकला वहां से, पिस्टल दिखाते हुए उनको। और कैश हमारा जो खुदरा नकदी जो हमारी थी लगभग 6,65,570 रुपये, वो लोग एक झोला में, व्हाइट कलर का एक झोला था उसमें लिए, और लगभग इस दरमियान उन्होंने टोटल 3 फायरिंग की उन्होंने छत की तरफ। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने शहरों के विकास के साथ ही गांव में भी शहरों जैसी सुविधा मुहैया कराने की जरूरत बताई है। तिरहुत प्रमंडल के नगर निकायों की समीक्षा के बाद तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में जो फैसले लिए गए हैं उससे लोगों को कई सुविधाएं मिलेंगी। बैठक में तिरहुत प्रमंडल के नगर निकायों के प्रतिनिधियों के साथ सांसद और विधायक भी मौजूद रहे। महापौर हैं, उप महापौर हैं, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, फिर कार्यपालक पदाधिकारी, हमारे सभी वरीय अधिकारी, और उससे भी बढ़कर माननीय सांसद, माननीय बिहार विधानमंडल के सभी उस प्रमंडल के सदस्य उपस्थित थे, और सबों ने अपने बहुमूल्य विचार
आज प्रकट किए हैं और आने वाले दिनों में उसकी समीक्षा करके जो कठिनाइयाँ इन्होंने इस परिचर्चा के माध्यम से बताई है, उन कठिनाइयों को हम सब दूर करने का प्रयास करेंगे। इधर बीजेपी पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ की तरफ से विजय दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने 1971 की लड़ाई में शामिल पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया। साथ ही कहा कि केंद्र सरकार ने सैनिकों के हित में 1 रैंक 1 पेंशन लागू किया। 1971 का युद्ध भारत की अपनी पहचान, भारत की एक विश्व में यह पहचान कि हम एक राष्ट्र के रूप में संवेदनशील भी हैं, अपने पड़ोसियों के प्रति अगर कोई अत्याचार हो रहा है तो उसके प्रति भी संवेदनशील हैं, और नए विश्व की परिकल्पना में भारत का जो स्थान होना चाहिए उसमें आजादी के बाद दूसरी बार ऐसा हुआ कि पूरे विश्व ने भारत की एक पहचान का और एक भविष्य के भारत का, जो स्वामी विवेकानंद जी ने जिस भारत की कल्पना की थी, उस कल्पना को साकार करने के भारत का पहला स्वरूप विश्व ने देखा। और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बार फिर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बंगाल में तानाशाही चल रही है और तुष्टीकरण की नीति चल रही है, जिसका जवाब जनता चुनाव में देगी। में अत्याचार के खिलाफ, तुष्टीकरण की नीति के खिलाफ, बंगाल में जो लोकतंत्र समाप्त हो गया है, वहां एक तरह से डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। वहां डिक्टेटरशिप चल रहा है और डिक्टेटर भी कोरिया के राष्ट्रपति जिम जोंग की तरह वहां व्यवहार किया जाता है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा कि कैबिनेट ने जो प्रस्ताव पास किया है वो बिहार के विकास को नई दिशा देगा। उन्होंने कहा कि एनडीए के सभी घटक दलों के चुनावी वादे को पूरा करने की कोशिश की गई है, जिसके आधार पर 5 साल का विजन डॉक्यूमेंट लाया गया है। अगले 5 वर्षों का विजन जो माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार सरकार ने जो दिया है, वह बिहार के विकास के लिए बहुत ही बड़ा कदम साबित होगा। और जिस तरह से सभी जो हम लोगों ने बातें कही थी, चाहे वह भारतीय जनता पार्टी हो, जनता दल यू हो, वीआईपी हो, हम हो, सभी के ने जो जनता से वादा किया था, उसके लिए मैं माननीय नीतीश कुमार जी को और बिहार सरकार को आभार व्यक्त करता हूं कि सभी को समाहित करके अगले 5 वर्षों का इतना बढ़िया विजन डॉक्यूमेंट बिहार के लिए लाया गया है। और यह प्रैक्टिकल है और यह संभव है और इसको अचीव करके बिहार एक बहुत बड़ी छलांग लगाएगा, ऐसा मुझको पूरा विश्वास। और इधर राजधानी पटना में ठंड की मार पड़नी शुरू हो गई है। इस ठंड से गरीबों को बचाने के लिए प्रशासन ने राजधानी में कई जगह पर अलाव जलाने के दावे किए थे, लेकिन इस दावे की सच्चाई क्या है वो आज हम आपको दिखाते हैं। न्यूज 18 बिहार झारखंड ने पटना के कुछ महत्वपूर्ण चौक चौराहे का रियलिटी चेक किया, जिसने अलाव जलाने के प्रशासन के दावे की सच्चाई बयां कर दी। न्यूज 18 संवाददाता साकेत कुमार ने पटना के इनकम टैक्स चौराहा, पटना जंक्शन और गांधी मैदान में अलाव का जायजा लिया। पटना में ठंड बढ़ने लगा है और इस ठंड से गरीबों को बचाने के लिए प्रशासन ने हर चौक चौराहे पर अलाव जलाने की बात कही थी। अभी हम इनकम टैक्स चौराहे पर हैं और यहाँ पर आपको हम तस्वीर दिखाएंगे, क्योंकि प्रशासन ने ये कहा था कि जो भी महत्वपूर्ण चौक चौराहे हैं, हमने कई जगह घूम कर भी देखा है, चाहे वो गांधी मैदान का इलाका हो, इनकम टैक्स का हो, आर ब्लॉक चौराहा हो, स्टेशन हो, तमाम जगहों पर अलाव मुझे कहीं नहीं दिखा। यहाँ पर देखिए इनकम टैक्स के पास जब हम पहुंचे हैं तो यहाँ एक बुझा हुआ अलाव जरूर दिख रहा है। अभी बहुत रात नहीं हुआ है, 9 बजे हैं रात के, अभी घड़ी में आप देखिए 9 बज रहे हैं और यहाँ देखिए एक अलाव यहाँ पर जलाया गया है जो बुझ चुका है। हम एक बार बात करते हैं, कुछ लोग इस बुझे हुए अलाव के पास बैठे हुए हैं। यहाँ अलाव जलाया जाता है सरकार की तरफ से? हाँ, सरकार की तरफ से जलाया जाता है, 7 साढ़े 7 बजे खत्म हो जाता है। अलाव जलाने के प्रशासन के दावे की पड़ताल करने के लिए हम अभी पटना जंक्शन पर पहुंचे हैं। आप देखिए पटना जंक्शन की तस्वीर है ये, और यहाँ पर
हमें कहीं भी अलाव जलता हुआ नहीं दिख रहा है, जबकि प्रशासन का दावा था कि पटना जंक्शन पर भी अलाव जलाया जाता है। हालांकि एक जगह हमें बीच सड़क पर कुछ लोग जरूर बैठे हुए दिख रहे हैं, यहाँ आग भी जल रहा है। एक बार हम वहाँ चलते हैं और पता करते हैं कि ये जो आग जलाकर लोग बैठे हैं, क्या ये प्रशासन के तरफ से इन लोगों के लिए व्यवस्था की गई है या क्या है। एक बार हम चल के यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर अलाव जलता तो जरूर दिख रहा है, हम एक बार बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर लकड़ी तो दिख नहीं रहा है। ये जो है आप लोग अपना है या कि प्रशासन का है? सर हम लोग चुन चान के लाते तो जलाते हैं सर। प्रशासन यहाँ आग नहीं जलाता है? नहीं मना करते हम लोग तो, कैसे कैसे गरीब आदमी हम लोग सर अपना ताप लेते। अब हम गांधी मैदान पहुंच गए हैं और यहाँ भी अलाव की रियलिटी चेक जो हम लोग कर रहे हैं वो चौंकाने वाला है। अब देखिए गांधी मैदान में हम अब मौजूद हैं और यहाँ पर हमने चारों तरफ घूम के देखा है, गांधी मैदान में कहीं भी अलाव नहीं जल रहा है। अभी हम आपको तस्वीर दिखाते हैं जहाँ पर हर साल अलाव जलाया जाता है। यहाँ से थोड़ी दूर पर आगे आप देख पा रहे होंगे, कॉर्नर पर अलाव जलाया जाता है, लेकिन इस बार यहाँ पर भी अलाव नहीं जल रहा है। यही जगह है जहाँ पर हर साल अलाव गांधी मैदान में जलता है, जहाँ पर जो गरीब हैं, जो रिक्शा चालक हैं, वो लोग वहाँ पर आग सेकते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ रिक्शा वाले यहाँ पर है भी, हम एक बार बात कर लेते हैं इन लोगों से। ये बताइए यहाँ पर अलाव जल रहा है इस बार? नहीं जल रहा है, नहीं जल रहा है। यही जलता था पहले? हाँ हाँ बगल में जलता था, यही कोना कोना पे। हाँ इस बार नहीं जल रहा? नहीं जल रहा। तो देखिए ये रिक्शा वाले हैं जो रात यहीं पर बिताते हैं और ये लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर हर साल अलाव जलाया जाता था, लेकिन इस बार अलाव नहीं जल रहा है इस ठंड में। अब समझिए आप, पटना में ठंड बढ़ते जा रहा है। अभी भी आप अगर बात करें तो काफ़ी ठंड है यहाँ पर। बावजूद इसके प्रशासन ये बात जरूर कहता है कि अलाव की व्यवस्था हर चौक चौराहे पर होगी गरीबों के लिए, लेकिन आज हमने कई जगहों पर घूमकर इसका रियलिटी चेक किया, लेकिन हर जगह नतीजे जो हैं वो चौंकाने वाले हैं। किसी भी चौक चौराहे पर हमें अलाव नहीं दिखा। एक जगह दिखा भी इनकम टैक्स चौराहे पर, तो वहाँ पर शाम को ही लगाकर चले जाते हैं, जो कि 1 घंटे में बुझ जाता है अलाव। तो ऐसे में समझिए जब रात बढ़ती है तो ठंड भी बढ़ता है। तो लोग ऐसे में जो गरीब हैं, जिन्हें सड़क पर अपनी रात गुजारनी होती है, उनके लिए कितनी परेशानी की बात है। तो प्रशासन के जो दावे हैं वो कहीं ना कहीं हमारे रियलिटी चेक में दम तोड़ते दिखे हैं। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ साकेत कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो पटना में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लेकिन प्रशासन का इंतजाम मुकम्मल नहीं है। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।